की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप जम्मू कश्मीर वालों? तो भाई जम्मू कश्मीर में आज हमारा एक पेपर हुआ है, हम कह सकते हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का 15 मार्च 2026। ये 2-3 मिनिस्ट्री के अंदर होता है, ठीक है। तो हम पेपर शुरू करते हैं। इससे मुश्किल जो फॉरेस्ट गार्ड वाला आया था, मुझे ये इतना मुश्किल नहीं लगा। आपका क्या ओपिनियन है? मैंने मैथ्स के अनुसार बताया है और मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें 24 मैथ के क्वेश्चन आए हैं, तो 24 के 24 हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, परसेंटेज का दे रखा है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा क्या रखा है कि इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ए बी सी का दे दिया हमारा 2:3:5, 2, 3, 5। अब ये रिटर्न देता हमारा 10%, तो इसका करो बस 10%। ये रिटर्न देता 20%, तो करो 20%। ये देता हमारा 10% का लॉस, तो आप माइनस लगाओ और गुणा में 10%। अब बस क्या करो, देखो 50, ये से 8, तो ये 10 आ गया, ये आ गया 30%, ठीक है। 30% है ना, तो यहाँ से जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3% प्रॉफिट, ठीक है। प्लस है ना, तो 3% प्रॉफिट, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो एच बी एच हमारा आंसर। अब बताओ भाई, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे थे। रोम्बस का एरिया पूछ रखा है, बताओ। डायगोनल हमारे दे दिए, तो 1/2 इंटू में 10 गुना में 8.2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 41, ठीक है। तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर्कुलर पॉन्ड दे रखा है, जिसकी सरकमफेरेंस 22 किलोमीटर है, डायमीटर बताना है। तो इसकी जो रेडियस आएगी 740 से 154 होता है ना, तो और ये 22 है, तो आधा कर दिया, तो ये भी 3.5 आ गया। ये रेडियस होती है, हमें डायमीटर में बताना, तो इसका दुगुना, तो 7 हमारा आंसर। बताओ अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। डिस्टेंस क्या रखे है, 84 किलोमीटर रेडियस है, 4 के उससे। अब यहाँ पे देखो, ऐसे हमारा वो होगा, जो 11 से भाग होगा, तो ये 11 से भाग नहीं होते, दो ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2 गुणा में 22/7, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सरकमफेरेंस, और ये गुणा में 4। अब 7 से काटेंगे तो 12, देखो 8, 16, 32, तो ये हमारा आंसर। अब बताओ, ठीक है। यूनिट डिजिट से कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है 1/3 पर 40% का लॉस होता है। तो अगर 40% का लॉस होता है, ये 1 पे है, बच गया 2, 1/3 है ना, तो टोटल 3 है। अगर एक हमारे पे लॉस हो गया, तो ये दूसरा है, इस पे प्रॉफिट करना है। 40% का जो नुकसान है उसको प्रॉफिट में बदलना है, तो ये बटे में 2 कर देंगे, तो 20% का प्रॉफिट करना पड़ेगा हर वस्तु पे, ठीक है। क्या रखा है अब नेक्स्ट, कि कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 7% इतना है, तो आप पीरियड बताओ। अब ये देखो, ये हम देख लेते हैं कितना परसेंट है, या ज्यादातर है ना 2 ही साल आता है, तो 2 साल हमारा आंसर। वैसे अगर आप करना चाहते हो, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3, 4, 3, 4, 7 अपॉन में 30,000 इजक्वल टू 107/100, है ना। यहाँ पे n, अब 3 से काटोगे ना, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 चौक 12, और 3 निम 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्क्वायर है इसका, और ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब n की पावर क्या है, 2 होगी, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, ये हमारे आप खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेगा प्रोबेबिलिटी बताओ। ड्राइंग 52 ताश के पत्तों की एक मानक गड्डी में से एक लाल पत्ता, तो लाल पत्ते कितने होते हैं टोटल, तो 26 होते हैं, जमा में चेहरे वाले पत्ते तो 4 होते हैं, है ना। अब एक चीज देखो, अब इसमें से क्या होगा हमारा, 26 तो भाई हमारे लाल पत्ते आ गए। अब किंग किंग क्वीन जैक 3 है फेस कार्ड, तो 3 गुणा में 4, 12। अब 6 कौन से घटाने हैं, क्योंकि 6 रेड वाले इसमें जुड़ रही है, ठीक है। तो बटे में बस 52, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा भाई साहब 8/13, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी बताओ श्योर इवेंट की, तो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 हमारा ना ना हो तो 0, ठीक है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो 0, और श्योर इवेंट है तो 1, 1 हमारा आंसर। अब 0 वाला भी आएगा, देखो नेक्स्ट में क्या रखा है, स्पीड दे दी पंपिंग की, अगर वो इंक्रीज हो जाए 9/7, इसका मतलब पहले अगर 7 थी तो अब 9 होगी, तो हमारा टाइम क्या है, घट जाएगा।
तो टाइम अब कितना आ गया भाई साहब, 7:9। तो यहाँ पे कितना घट गया, 2, जबकि इसने कह रखा है 30 मिनट। तो 2 इक्वल टू हमारा 30 मिनट दे रखा है, तो गुणा में 15 है ना। कह रखा है ओरिजिनल बताओ, तब 15 दिन में 135 मिनट लगती थी पहले। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप बताना आपके कितने नंबर बने। अब इस पूरे पेपर में यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा पूछा है, एक बार ध्यान से पढ़ना। कह रखा 3 नाव ए बी सी एक ही जेटी से शुरू होती है और एक नदी के किनारे एक ही दिशा में चलती है। मतलब ए इस तरह, बी इस तरह, सी इस तरह ना, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चलती है। कह रखा है शांत जल में उनकी गति 18, 24, 36 है। नाव बी नाव ए के 1 घंटे बाद चलना शुरू करती है। तो यदि नाव बी नाव सी एक ही समय में नाव ए से आगे निकल जाती है, मतलब एक ही समय पे ए से आगे निकल जाती है, मान लिया यहाँ पे एक टाइम था, तो कह रखा नाव बी के कितने घंटे बाद नाव ए ने चलना शुरू किया। तब एक चीज देखो, हम देखते हैं कि ए जो है ये कितना चल जाएगी, ये कितना चल जाएगी। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं कि बी इसको ओवरटेक यहाँ पर करेगी ना, तो इतने ये कितना डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ से एक चीज समझो, 1 घंटे के बाद चालू हुई है। ठीक है, 1 घंटे में ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी ए, चालू एक ही यहाँ से ही शुरू करा था तीनों ने। ठीक है, तो ये इसने 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल दी, कौन, ए। ठीक है, अब 18 किलोमीटर, अब रिलेटिव स्पीड करेंगे, ए और बी सेम डायरेक्शन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का डिफरेंस, तो आ जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ से आ गया 3 घंटे। तो 3 घंटे के बाद बी ओवरटेक कर देगी। 3 घंटे के बाद हमने माना कि बी और ए यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर 3 घंटे के बाद ओवरटेक करेगी तो ए ने इतना टोटल डिस्टेंस कितनी कर दी, तो ये ए ने ये चला 3, मतलब 18, 36, 54, टोटल हो गया 72। तो ए ने इतने 72 किलोमीटर चल लिया। कितने किलोमीटर चल लिया, 72। ठीक है, 72 किलोमीटर चला है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, किलोमीटर चला है। अब हम देखते हैं बी कितने घंटे में पहुंचेगा ना, ये सी कितने घंटे में पहुंचेगा। सी यहां से ही शुरू करेगा अब। ठीक है, तो सी ये जो पूरा है 72 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा, तो 36 के उससे ये 2 घंटे लगाएगा। ठीक है, को 2 घंटे में सी क्या है, इसको पकड़ देगा। ठीक है, तो 2 घंटे में पकड़ देगा, इसका मतलब क्या रखा है कि बी के कितने घंटे बाद ये चलना शुरू करेगा, तो 2 घंटे में पकड़ देता है इसको। ठीक है, तो एक चीज समझो, यहां से ए ने ये 4 घंटे में करा है, ए ने ये 4 घंटे में यहाँ पर पहुंचा है, बी ने 2 घंटे लगाए। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 2 घंटे। ठीक है, इसका मतलब ए के 2 घंटे के बाद चलना शुरू करा है। ठीक है, अब बी ने 1 घंटे के बाद शुरू करा है, बी ने ए के 1 घंटे के बाद शुरू करा है, इसका मतलब बी से सी ने 1 घंटे के बाद शुरू करा है। ठीक है, तो 1 घंटा हमारा आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करके देखना। करके ग्रेटर देन 6, तो 0 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है कि अगर बाइसाइकिल को 2850 में बेचते हैं तो 14% का हमारा फायदा होता है, लेकिन हमें फायदा 8% का ही करना है, तो कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो काफी बार पूछा जाता है, तो 2850 इज इक्वल टू 114, हमें निकालना है 108 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 2850 गुणा में 108 बटे में 114। ठीक है, अब 2 से देखो, 2 पंजे 2 सत्ते, 2 पंजे 2 चौके, तो 18 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 19, 19 से कम 19, 19 पंजे, ठीक है ये 0, तो 0 आ गया। तो 18 पंजे 90, 9, 18 कम 18, ये 27, तो 27 तो हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमारा मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। तो 30 माइनस 10, माइनस में 30 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 17% हमारा प्रॉफिट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमारा मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है।
अब कह रखा है 12 का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 के सीपी के बराबर है। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा 2/3, तो यहाँ से आ गया 1/2, 1/2 50%। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? कर लेंथ ऑफ फील्ड 50% इंक्रीज हो जाता है, विड्थ 40% डिक्रीज हो जाती है। तो आप एरिया में चेंज बताओ, तो क्या होता है? सक्सेसिव होता है। तो 50 माइनस 40 माइनस में 50 गुणा में 40/100। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो आ गया 10 माइनस में 20, तो आ गया 10% का डिक्रीज। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो 20वां कह रखा है ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 11y इक्वल टू में 10। अब ये क्या हो गया? टू वेरिएबल्स हो गए। अगर दो वेरिएबल हो गए तो इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो गए। यहाँ पे x और y के बहुत सारे मान हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रखा है पॉइंट 3 और 4 वो ग्राफ पे लाई करता है, तो k की वैल्यू बताओ। तो बस क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। अब x और y की जगह रखो तो आ जाएगा 12 इक्वल टू में 3 के जमा में 7। अब यहाँ पे k आ जाएगा हमारा 5/3, तो 5/3 हमारा आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो 22वां कर रखा है x प्लस में 2y इक्वल टू में 2, वो y एक्सिस को काटता है। इसका मतलब x हमारा 0 होगा। तो x अगर 0 है, y पे काटता है ना, तो x 0 होता है। तो यहाँ से y आ गया 1, तो 0 1 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कह रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारा 1 रुपए है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा में 4/100 और ये परसेंट हमें निकालना भाई साहब। क्या हमें क्या निकालना है? सम, सम निकालना हमें। तो यहाँ से 100%। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 गुणा में 100 और यहाँ पे 4 गुणा में 4, तो आ जाएगा 25 गुणा में 25 625 हमारा आंसर। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताना। उसके अलावा भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, ऑल इंडिया के। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे भी काफी फोकस है, मैं वहाँ के पेपर मेरे पास आते ही साथ मैं सोल्व करवा देता हूँ। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। अब तक यार पेपर अपलोड नहीं हुआ क्या प्यार का? पता नहीं यार क्यों लेट हो रहा है। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं करवाता हूँ। ठीक है, बिहार का मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया था। और आप यहाँ पे एसएससी, डी ट्रिपल एसबी, रेलवे, एनटीपीसी सारे के पेपर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के भी मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये वार्ड रेफ गार्ड का मैंने 6 दिन पहले करवाया था। और धन्यवाद, आपने 102 व्यू कर दिए। मुझे लगता है भाई कम है, आपने कम से कम 2000 तो करवाने चाहिए थे। ठीक है, तो देखते हैं ये और जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। इसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है, जैसे ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये सिलेबस से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेबस आप कर सकते हैं। फिर मिलता है किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।